नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आज पर्यावरण के प्रश्नों को देखेंगे जो 21 फरवरी 2016 के प्राथमिक स्तर के पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, यहाँ पर पूछा गया है सबसे कम उपयुक्त है, यानी नेगेटिव वाला ऑप्शन हम यहाँ पर आंसर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया है बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण यानी फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। यहाँ पर साथी हमारा जो है ऑप्शन ए सही होगा, यह वांछनीय अभ्यास नहीं है। ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? तो साथियों, ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर और इस प्रश्न का जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों के द्वारा संबोधित करती है, यानी किसके द्वारा जो है संबोधित करती है? तो साथियों, ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग द्वारा संबोधित करती है। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और एक बार आप सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि यह जो वीडियो है आपके सभी साथियों तक पहुंच सके। कक्षा 5 के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? तो इस प्रकार के जो सवाल है साथियों, ये बंद अंत वाला अपसारी है और मुक्त अंत वाला अभिसारी है, यानी यहाँ पर जो हमारा सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सत्य है? तो यहाँ पर कथन दिए गए हैं। इन कथन में साथियों देखेंगे, जो कथन पहला दिया गया है मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो, सही है। ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है, सही है। रुचि आएगा तो बच्चे उसमें रुचि लेंगे। शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, ये भी सही है। अवलोकन यानी रिकॉर्डिंग होगा तो पता चलेगा। किसी को न रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। आकलन करेंगे तभी पता चलेगा कि बच्चे ने कितना सीखा है। पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो गया है, लगभग 3 बार, एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? तो साथियों, ये एल्युमिनियम का फाइल वाला जहाँ भी आपको प्रश्न देखने को मिले, आप यहाँ पर सीधा अवलोकन के साथ आंसर लगा देंगे, यानी सी वाला साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं, यानी यहाँ पर किसके सिवाय सभी वांछनीय अभ्यास है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर सी के साथ आंसर लगाएंगे। वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना, तो यही जो है वांछनीय पूछा गया है के सिवाय, तो सी के साथ आंसर लगाएंगे। महेश
कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पर साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन आपका बी के साथ जाएगा। एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रेरित करना, बी के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक अधिगम के बेहतर बनाता है। जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं, वह उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। तो अनुशासन वाला यहाँ पर ऑप्शन हमारा गलत होगा। यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा कथन जो है सही है। सी के साथ साथियों यहाँ पर आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो इस प्रश्न का जो साथियों सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा, हस्तपरक गतिविधि। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जलचक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन, यहाँ पर इसमें सही विकल्प चुनने के लिए कथन भी दिया गया है। तो यहाँ पर आपके विकल्प हैं, ये कथन दिए गए हैं। परिवार एवं समुदाय, ये भी हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें भी हो जाएगा, और कहानियाँ एवं कविताएं, यानी पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन ए यहाँ पर साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? तो इसको सुखाया जाता है ताकि जो कांच में नमी है पूरी तरह से हट जाए, यानी जो बोतल है वह पूरी तरह से सूख जाए। यहाँ पर साथियों ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। रेणु की दादी ने उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण है साथियों, पहला कारण है कि पेड़ों, कुएं तथा आसपास के स्थान को, मिट्टी को जो है अब सीमेंट से ढक दिया गया है, जिससे पानी जो है ज़मीन में नहीं सूखता है, यानी एब्जॉर्ब नहीं होता है। और दूसरा है कि आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं, जिससे कि पानी का जो लेयर है स्तर नीचे चला गया है। रोज़ाना जो है पानी जो है पंपिंग सेट से, बोरिंग से पानी निकाला जा रहा है, तो लेयर उसका नीचे चला गया है। तो यहाँ पर जो है पहला और दूसरा ऑप्शन सही होगा। कुएं का प्रयोग करें चाहे ना करें, अगर कुआं है तो कुएं में पानी तो दिखना ही चाहिए। तो जो लेयर है कुएं का वो नीचे चला गया है, इसलिए पानी उसमें नहीं दिख रहा है। तो फर्स्ट वाला जो ए वाला ऑप्शन है सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बगुला भैंस के पीठ पर बैठता है क्योंकि इन दोनों में एक सहजीवी का संबंध है। बगुला और भैंस में जो भैंस के पीठ पर कीट होते हैं उनको जो है बगुला खाता है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्न में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? तो यहाँ पर साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, नहीं यह पूछा गया है। ह्यूमस उपलब्ध कराना, बाकी के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सभी हैं, तो बी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। कड़म मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो कड़म मल्लेश्वरी हैं, यह जो है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक है, वेटलिफ्टर है, और जब यह 12 वर्ष की थी तभी से वह जो है भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। यानी इनका जो है डी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इनके बारे में यहाँ पर दिया गया है कर्नाटक, तो यह कर्नाटक वाला गलत है, कर्नाटक की नहीं है, यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, ये भी जान लेते हैं, बेंगलुरु है इसकी राजधानी कर्नाटक की। और
उन्होंने 130 किलोग्राम का भार नहीं 240 किलोग्राम का भार उठाया था, इसलिए थर्ड वाला भी ऑप्शन गलत है। इस तो फोर्थ के साथ आंसर लगा लेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी में से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। तो बावड़ी के बारे में अगर यहाँ पर देखें 4 ऑप्शन है। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग भी होता है और उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। सही है। तो यहाँ पर जो है बी वाला ऑप्शन साथियों सही होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन गलत है। वर्ली एक पारंपरिक कला है जो प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है। तो जो वर्ली नामक स्थान है साथियों यह जो है महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, राजस्थान की राजधानी है जयपुर और बिहार की राजधानी है पटना, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। तो ये इनकी राजधानियाँ हैं। ए के साथ यहाँ पर आंसर लगाएंगे। और वीडियो आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है तो एक बार शेयर कर दीजिएगा। तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं। तो यहाँ पर साथियों जो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं समीपवर्ती, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। तो ये भी प्रश्न हमने कराया है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है और ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों बाघ होगा। कई जगह गिद्ध भी इसका आंसर दिया है, बाघ के साथ आंसर लगाएंगे। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें पर्वतों में हैं, यानी कौन से पर्वतों में है। तो ये जो है साथियों पश्चिमी घाट में है। ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं, यानी किसके उल्टे हो सकते हैं। तो हम हो सकते हैं अलास्का यूएस के। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो तेल की सतह पर ऑक्सीजन की पूर्ति है वह जो है कट जाती है यहाँ पर, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। ऑप्शन ए इस साथियों सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में नहीं रहता है। तो मकड़ी आपने देखा होगा, मकड़ी अकेले जाल बना के रहती है। डी वाला इसका सही जो है साथियों सही जवाब होगा स्पाइडर, मकड़ी। ततैया, बर्रा, चींटी ये सभी जो है दीमक सामूहिक बस्ती में रहते हैं। दीमक देखते हैं पेड़ों पर लगते हैं तो पूरे पेड़ को बहुत ढेर सारे दीमक रहते हैं, समूह में ढक लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु मौसम की स्थिति में संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। तो ये बांस की बनाई गई है, बांस के खम्भों की। ये जो है साथियों इसका ऑप्शन जो सही होगा असम होगा। असम के बारे में बात की जा रही है। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है साथियों। तो कुड़ुक जो है यह भाषा है झारखंड की, और झारखंड की राजधानी है रांची। राजधानी रांची है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। और मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल। और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। तो ये है इनकी राजधानी। फिलहाल आंसर हमारा यहाँ पर जाएगा डी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी थीम है। तो यहाँ पर जो थीम है साथियों भोजन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन डी के साथ जाएगा। मात्र 2 प्रश्न है, बस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है। तो यहाँ पर सबसे कम उपयुक्त पूछा गया है साथियों। यहाँ पर ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले और आखिरी प्रश्न की ओर। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु है। तो साथियों आखिरी प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा देखेंगे यहाँ पर रट कर सीखने। तो रटने की बात यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर कहीं नहीं की गई है। पहला तो क्रॉस। यहाँ पर देखेंगे परिभाषाओं के व्याख्यानों को
व्याख्या करनी जरूरी है ताकि बच्चों को समझ में आए। बच्चे के प्रश्न करने और खोजने को मौका मिलना चाहिए, ये वाला ऑप्शन सकारात्मक है। केवल कहा गया है बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए, ये वाला ऑप्शन गलत है। तो केवल सी वाला जो ऑप्शन है थर्ड दिया गया है सी में, सी वाला ही सही जवाब होगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक और वीडियो में एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। वीडियो को आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो है सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। तो वीडियो को लाइक शेयर करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।